अजय देवगन ने अपने फैंस के लिए एक सरप्राइज अनाउंसमेंट किया और अपनी अपकमिंग फिल्म धमाल 4 के फर्स्ट शेड्यूल की रैप होने की खुशी शेयर की। अपने एक्स अकाउंट पर अजय ने फिल्म के कास्ट मेंबर्स अरशद वारसी, संजीदा शेख, जावेद जाफरी और भी लोगों के साथ कुछ नए पिक्स शेयर की और बताया कि मालशेज घाट में फिल्म का पहला शेड्यूल रैप हो गया है। अजय ने लिखा, द मैडनेस इज बैक, धमाल 4 किक्स ऑफ विद अ बैंग, मालशेज घाट शेड्यूल रैप, मुंबई शेड्यूल रोलिंग, लेट द लाफ्टर रायट बिगिन। पहले पिक में अजय जावेद जाफरी, अंजलि आनंद, अरशद वारसी, संजय मिश्रा और संजीदा शेख के साथ दिखाई दी और दूसरी पिक में फिल्म के मेकर्स के साथ पोज करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें डायरेक्टर इंद्र कुमार और प्रोड्यूसर भूषण कुमार भी है। धमाल 2007 में रिलीज हुई थी, जिसमें संजय दत्त, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और आशीष चौधरी भी थे। ये फिल्म एक कॉमेडी फ्रेंचाइज का हिस्सा बन गई थी और इसके बाद 2011 में आई डबल धमाल और 2019 में आई टोटल धमाल एक कल्ट कॉमेडी फिल्म थी। अजय इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म रेड 2 की तैयारी में बिजी है, जिसमें वानी कपूर उनके ऑपोजिट दिखाई देंगी। फिल्म 1 मई को रिलीज होगी। अजय के फैंस को उनकी फिल्म्स का इंतजार हमेशा रहता है और इस बार भी उन्होंने अपनी कॉमेडी और एक्शन से फैंस को एंटरटेन करने का प्रॉमिस किया है। अब देखना होगा कि धमाल 4 वही नॉस्टैल्जिया कैरी कर पाती है या नहीं। एक इवेंट में वेटरन एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में बात की। उन्होंने याद किया कि उनकी पैटर्नल ग्रैंडमदर, उनकी बहन सुप्रिया पाठक के बर्थ के बाद काफी उदास थी और जोर जोर से रो रही थी। उनकी ग्रैंडमदर कह रही थी, हाय हाय दूसरी बेटी आ गई, अरे दूसरी लड़की आ गई। रत्ना को ये सुन के बहुत बुरा लगा और वो समझ नहीं पाई कि एक लड़की का जन्म इतना उदासी क्यों लेकर आता है। रत्ना ने अपने 2 बेटे पालने का अपना अनुभव भी शेयर किया, जहां उन्होंने देखा कि लड़कों को कितनी ज्यादा प्रिविलेजेस मिलती है, जो उन्हें थोड़ा सा रिसेंटमेंट भी महसूस करवाता था। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रिविलेज सिर्फ गरीब या पिछड़े घरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एजुकेटेड अपर क्लास घरों में भी ये फर्क देखने को मिलता है। इस बात ने उनको ये समझाने में मदद की कि जेंडर बायस का फर्क हर जगह होता है, चाहे लोग कितना भी एजुकेटेड क्यों न हो। लेकिन रत्ना को अपने पिताजी से उम्मीद मिली। उन्होंने अपने फादर की प्रोग्रेसिव सोच को याद किया, जो अपनी बेटी की बर्थ को एक्सेप्ट करते हुए लड़के के जन्म के लिए जो मीठा पराठा दिया जाता है वो अपनी बेटी के लिए भी दिया। उनका ये एक्शन एक एक्सेप्टेंस का प्रूफ था। रत्ना ने कहा कि ऐसे जेंडर बायस को समझकर ही इक्वालिटी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और ये सब के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। बॉलीवुड दीवा कियारा आडवाणी, जो अब एक सून टू बी मदर है, अपने फैंस के लिए एक और खुशखबरी लेकर आ रही है। बॉलीवुड की स्टाइल आइकन का नाम इस बार मेट गाला 2025 के लिस्ट में शामिल है और ये उनका डेब्यू होगा इस ग्रैंड फैशन इवेंट में, जो 5 मई को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में होगा। कांस के रेड कार्पेट के बाद अब कियारा मेट गाला में अपना इंटरनेशनल फैशन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने जा रही है, जहाँ पहले आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जैसे स्टार्स भी शाइन कर चुके हैं। इस बीच कियारा अपने पहले बेबी का भी इंतजार कर रही है, जिसका अनाउंसमेंट उन्होंने फरवरी 2025 में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक एडोरेबल पोस्ट के जरिए किया था, जिसमें टाइनी वाइट बेबी सॉक्स और कैप्शन था, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ आवर लाइफ। तब से कपल ने लो प्रोफाइल मेंटेन किया है, बस कुछ ही बार पब्लिक में नजर आए हैं। मार्च में दोनों मुंबई में हाउस हंटिंग करते दिखे, जहाँ सिद्धार्थ ने कियारा का हाथ थामे रखा था, शोइंग फुल सपोर्ट एंड लव ड्यूरिंग दिस स्पेशल फेज। कियारा और सिद्धार्थ की लव स्टोरी शेरशाह के सेट्स पर शुरू हुई थी और फरवरी 2023 में राजस्थान में दोनों ने शादी की। कियारा को लास्ट गेम चेंजर में देखा गया था, जबकि सिद्धार्थ योद्धा के बाद परम सुंदरी में नजर आने वाले हैं। अब मेट गाला में कियारा के मैटरनिटी ग्लो, फैशन स्टेटमेंट और इंडिया का रिप्रेजेंटेशन देखना काफी एक्साइटिंग और मेमोरेबल होगा। अजय देवगन की बेटर हाफ और बॉलीवुड के दिलों की धड़कन काजोल ने फाइनली साफ कर दिया है कि उन्हें गदर एक प्रेम कथा कभी ऑफर ही नहीं हुई थी। हाल ही में हुए इंटरव्यू में उन्होंने स्ट्रेट अप बोला, गदर वाज नॉट ऑफर टू मी, इट वाज अ रूमर। सालों से चलते आ रहे इस रूमर को लेकर फैंस कंफ्यूज थे कि क्या काजोल सकीना की ओरिजिनल चॉइस थी, लेकिन आखिरकार एक्ट्रेस ने ये स्पेकुलेशन एंड कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि काफी फिल्म्स उनके पास आई थी, लेकिन जो काम किया ही नहीं उसका
उसका क्रेडिट लेना गलत होगा। साथ ही उन्होंने अपने सरनेम को ड्रॉप करने के डिसीजन के बारे में भी बात की। काजोल, जो तनुजा और शोभना समर्थ जैसे आइकॉनिक एक्ट्रेस की फैमिली से बिलोंग करती है, कहती है कि वो किसी तरफदारी में नहीं पड़ना चाहती। वो सिर्फ अपनी पहचान बनाना चाहती थी, बिना फैमिली लेगेसी के प्रेशर के। काजोल का मानना है कि उन्हें अपने काम से जज किया जाए, न कि उनके बैकग्राउंड से। अपने करियर चॉइसेस पर उन्होंने कैंडिडली कहा, वो इंडस्ट्री की सबसे कम काम करने वाली एक्ट्रेस है। उनकी फिल्मोग्राफी सिर्फ 50-55 फिल्म्स की है और वो प्राउडली कहती है कि वो लेजी भी है और चूजी भी। उन्होंने कहा कि उन्हें कॉफी, स्लो मॉर्निंग्स और उनकी लाइफ काफी पसंद है। काजल का ये ऑनेस्ट, चिल्ड आउट एटीट्यूड फैंस को काफी रिलेटेबल लगा और इस सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड नेचर की वजह से वो आज भी बॉलीवुड की सबसे बिलव्ड स्टार्स में से एक बनी हुई है। रकुल प्रीत सिंह, जिन्होंने 2009 में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, आज 16 साल बाद भी उतनी ही पैशनेट है जितनी पहले थी। उनकी जर्नी हिंदी और साउथ दोनों इंडस्ट्रीज में हाइज और लोज से भरी रही है, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनके लिए काम ही थेरेपी है। रकुल कहती है, हाइज एंड लोज आर पार्ट ऑफ लाइफ। ये बॉल की तरह होता है, ऊपर भी जाता है और कभी न कभी नीचे भी आता है और फिर बाउंस बैक भी करता है। बस ब्लाइंडर्स लगा के काम करते रहो। उन्होंने ये बात लैक्मे फैशन वीक के मैग्नम लॉन्च में मीडिया से बात करते वक्त कही। उनका कहना है कि उनका पैशन उनके काम से जुड़ा हुआ है। जब वो काम करती है तब वो स्ट्रेस फ्री होती है, जब काम नहीं होता तब स्ट्रेस होता है। कैमरा के सामने खड़े होने का मजा ही कुछ और है, रकुल ने कहा। रकुल की लास्ट फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी थी और अब वो अजय देवगन और आर माधवन के साथ दे दे प्यार दे के सीक्वल में काम कर रही है। साथ ही अफवाह है कि वो नीतीश तिवारी की रामायण में शूर्पणखा का रोल भी कर सकती है। अपने फ्यूचर को लेके उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, बस ये दुआ है कि वो ये सब कुछ तब तक करती रहे जब तक वो चाहे। रकुल ने प्रूव कर दिया कि कंसिस्टेंट मेहनत और क्लियर फोकस से कोई भी लोड टेम्पररी होता है। असली जीत तो सिर्फ उनकी होती है जो हर हाल में काम से प्यार करते हैं।